नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकट। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस और केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज आईपीएल का 21वां मुकाबला मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7:15 बजे होगा। इस सीजन में जीत के हैट्रिक लगा चुकी गुजरात टाइटंस इकलौती टीम है और इस पर नजर भी होगी, क्योंकि हैदराबाद को चित कर वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप करने की कोशिश होगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहला मैच जीतने वाली हैदराबाद गुजरात के सामने जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। दोनों ही टीमों के लिए पिछला मैच बेहद खास रहा था। गुजरात ने आखिरी गेंद पर पंजाब को रोमांचक जीत दर्ज की थी। राहुल तेवतिया उस मैच के हीरो रहे थे, जिन्होंने 2 गेंद पर 12 रन चाहिए थे और उन्होंने 2 छक्के लगाकर मैच जिताया था। वहीं हैदराबाद के बल्लेबाजों ने सीएसके के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर जीत दिलाई थी। कप्तान विलियमसन के अलावा अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी हैदराबाद की पहली जीत में चमके थे। आज दोनों टीमों ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो शुभमान गिल ये गुजरात टाइटंस का संभावित प्लेइंग 11 है। गुजरात की बात करें तो शुभमान गिल, मैथ्यू वेड या रिदमान साहा। मैथ्यू वेड लगातार परफॉर्मेंस उनकी खराब होती जा रही, तो मुझे लगता है आज रिदमान साहा को जगह मिल सकती है। साई सुदर्शन, जिन्होंने पिछले मैच में 101 रन की पार्टनरशिप की थी ओपनर शुभमान गिल के साथ। हार्दिक पांड्या एक शानदार कप्तानी कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर हैं, राहुल तेवतिया हैं, अभिनव मनोहर हैं, राशिद खान हैं, लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद शमी और दर्शन नालकंडे। सनराइजर्स हैदराबाद के अगर प्लेइंग 11 पर हम लोग नजर डालें तो अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन कप्तान हैं, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्कम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जेनसन, टी नटराजन, उमरान मलिक या कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी पिछले सीजन राजस्थान से खेले थे और सबको चौंका दिया था। सबने उन्हें इंडियन ब्रेटली तक कह डाला था। ब्रेटली से उनकी कंपैरिजन हो गया था, लेकिन पिछले दिनों इंजरी होती है तो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले वो नहीं खेल पाए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि आज के मैच में उमरान मलिक को आराम देकर कार्तिक त्यागी को खिलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का स्पीड जो लेवल है वो लगभग सेम है। 140 प्लस दोनों ही बॉलर हैं, तो मुझे लगता है कार्तिक त्यागी को मौका दिया जा सकता है। और आज के मैच पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ चुके हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, कार्तिक त्यागी को आज मौका मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कार्तिक त्यागी पिछले सीजन में आए थे, उन्होंने सबको चौंकाया था। उमरान मलिक भी पिछले सीजन में आए थे और हैदराबाद से खेले थे। जब पहले ही उन्होंने डाला तो वकार यूनिस से उनकी कंपैरिजन कर दिया गया कि सेम एक्शन है। वैसा ही कार्तिक त्यागी के साथ हुआ। लेकिन गुजरात टाइटंस का जो पूरी टीम वाला, कि मुंबई से थोड़ी टीम आई, थोड़ी टीम पंजाब से आई, कुछ नए प्लेयर्स आए, उस एक टीम को जिस चेन्नई के लिए कहा जाता था, राजस्थान के लिए कहा जाता था शुरुआती सीजनों में, वैसी वो टीम है कि टॉप टू बॉटम सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, उमरान मलिक की बहुत ज्यादा चर्चा हुई पिछली बार। जिस तरह से वो तेज गेंदबाजी उन्होंने दिखाई और जो फास्ट डिलीवरी डाल रहे थे किसी भी इंडियन तेज गेंदबाज के ऊपर, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और यही रीजन था कि हैदराबाद ने उनको रिटेन किया था, जबकि राशिद खान जैसे खिलाड़ी को उन्होंने ऑप्शन में जाने दिया था। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ 2022 में, जब ये एडिशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा होप थी, मगर जिस तरह से देखिए रन लीक कर रहे हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत तेज फेंक रहे हैं, बट T20 गेम में जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत मैटर करता है। और जिस तरह से रन लीक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर कार्तिक त्यागी फिट होंगे तो उनको जरूर मौका मिलेगा इस मैच में। वो भी युवा है, उनके पास भी स्किल है। आजकल विशाल जी, आपको भी पता होगा कि स्पीड से कोई बल्लेबाज डरता नहीं है। एक जमाना हुआ करता था जब ये स्पीड से गेंदबाज डरा के आउट कर दिया करते थे बल्लेबाज को। आज वो जमाना रहा नहीं। बहुत स्किलफुल बल्लेबाज है, तरह तरह के शॉटें आ गई हैं। सिर्फ आप स्पीड से आप उनको बीट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई थोड़ी बहुत स्विंग नहीं हो, थोड़ा अच्छा कटर नहीं हो, स्लोअर नहीं हो। मतलब टोटलिटी में आपको बहुत अच्छा एक पैकेज बन के आना पड़ेगा, तभी आप जो है इस स्तर पर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करके बच के निकल सकते हैं। और इस मैं टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तेज फेंकने वाला बॉलर भी ज्यादा
सक्सेस नहीं हुआ। अगर उमेश यादव पे भी हम लोग नजर डालें तो उमेश यादव ने तेज गेंदें बहुत फेंकी, लेकिन विकेट उन्होंने या तो ऊपर खिलाया है नई बॉल से या फिर स्लोवर पे लिया है। तो ये एक चीज है। स्पिनर्स भी और धीरे करते जा रहे हैं। युजवेंद्र चहल को कल मैं देख रहा था, कल जिस तरह से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी करी कि अब वो एयर देने लगे बॉल को, जो चीजें बंद कर दी थी वो चीजें कल से फिर से शुरू हुई मैच में। मैंने देखा जब युजवेंद्र चहल रहे हों या कुलदीप यादव, अब हर कोई जो बीट होता है वो स्लोवर गेंद पर ही होता है। कोई भी बल्लेबाज को अगर आप 150 की गेंद से भी आप बेच रहे हैं या फेंक रहे हैं, मैं तो आयुष बडोनी लखनऊ और गुजरात का जब मैच था तो 152 की स्पीड से बॉल आई और उस छोटे से कद के आयुष ने पुल पे छक्का मार दिया था मिड विकेट पे। तो ये भी चीज है। अब स्पीड से आपकी बात बिल्कुल सही है कि डर नहीं है, डर है कि जो स्पीड के वेरिएशन है कि एक बॉल आई 150 की, दूसरी 110 की स्लोवर और विकेट आ गया। जी, हर्षल पटेल देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल है, और जिस तरह से गेंदबाजी करे, जिस तरह से मिक्स कर रहे हैं अपनी गेंदों को, देखिए मुझे लग रहा है उन्होंने दिखाया है आजकल के युवा गेंदबाजों को उनसे सीखने की जरूरत है कि आप सिर्फ स्पीड के बल पे या सिर्फ एक तरह की गेंदबाजी करके बस नहीं सकते। जब तक आपके अंदर वेरिएशन नहीं होगा, वो स्पीड को लेके वेरिएशन हो सकता है, वो लेंथ को लेके वेरिएशन हो सकता है, वो गेंदबाज की लाइन को लेके वेरिएशन। मुझे लग रहा है इस कला में निपुण होना पड़ेगा उमरान मलिक को जल्दी से जल्दी, नहीं तो जो ये खतरनाक बल्लेबाज आजकल के आ गए हैं ना, जो तरह तरह की शॉटें लगाते हैं, इनको गेंदबाजी करने देंगे नहीं। बिल्कुल, बल्लेबाजी में कैसे आज तोड़ निकालना हो, क्योंकि जिस तरह से राहुल तेवतिया बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरे आईपीएल, वो नहीं आपको अब शायद ऐसी फॉर्म में दिखे, लेकिन वो अब मानसिक दबाव सारे बॉलरों पर आ गया है। कोई भी टीम रही हो कि अगर राहुल तेवतिया क्रीज पर हैं और डेथ ओवर्स में आप उनको बॉल डालने गए हैं तो एक मेंटली प्रेशर होगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, ये तिल्स्म कैसे टूटेगा, इसको कौन जिम्मेदारी लेगा? वो भुवनेश्वर कुमार जिम्मेदारी लेंगे या टी नटराजन लेंगे? वो जिम्मेदारी लेगा कौन है हैदराबाद की तरफ से? संदीप, संदीप आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 आवाज आ रही है। जी संदीप, मैं सवाल था कि जिस तरह से राहुल तेवतिया ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो बॉलर अब उनके लिए डेथ ओवर्स में सोचेंगे कि करें क्या। अगर आप बाउंसर मारते हैं तो वो पुल मार रहे हैं, अगर आप उन्हें ऊपर फेंक रहे हैं तो वहां पर वो शॉट लगा रहे हैं और हाथ खोल रहे हैं। तो ये इनका तिल्स्म कैसे टूटेगा? या तो ये भुवनेश्वर कुमार को करना पड़ेगा कि नहीं मैं इन्हें आउट करूंगा, या फिर टी नटराजन को करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऐसे बॉलर हैं, एक स्लोवर का माहिर है तो एक को स्विंग की समझ है। और डेथ ओवर से भुवनेश्वर कुमार पिछले कई दिनों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी एक गेंदबाज को आज तेवतिया को भी टारगेट करना होगा यदि चेस करती है टीम गुजरात की। जी विशाल जी, देखिए तेवतिया के बारे में जितनी ढेर सारी चर्चा हो रही है, मुझे लग रहा है कि जो विपक्षी टीमें हैं उनको जरूर एक स्टैट्स पे नजर डालनी चाहिए। तेवतिया का जितना भी रिकॉर्ड रहा है अभी तक फास्ट गेंदबाजी, जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट 147 के आसपास है, और जब भी कोई स्पिनर के सामने बल्लेबाजी करने पहुंच जाते हैं तो वही स्ट्राइक रेट घट के लगभग 100-101 के आसपास पहुंच जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा फैक्टर है। टीमें जरूर इसको नोटिस कर रही होंगी कि जो स्पिनर है उनके सामने इनका बल्ला वैसे नहीं बोलता है जैसे एक तेज गेंदबाजी के खिलाफ जो लंबे लंबे छक्के मारता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है शायद वॉशिंगटन सुंदर का इस तरह से यूज किया जाए, या फिर नटराजन देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल डेथ में जिस तरह से वो ब्लॉक होल में बॉलें गिरा रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है नटराजन या वॉशिंगटन सुंदर में से कोई एक खिलाड़ी होगा ऐसा जरूर, जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो उनका इस्तेमाल होगा। और गुजरात टीम्स पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपसे कि हार्दिक पांड्या क्यों इतने सफल कप्तान हो रहे हैं आईपीएल में। बड़ी बड़ी टीमें इस बार परफॉर्म नहीं कर पा रही और नई फ्रेंचाइजी के साथ हार्दिक पांड्या ने एक नया स्टार्टअप दिया है। बीसीसीआई को भी उन्होंने बताया कि क्यों मुझे कप्तान कहा जा रहा है भविष्य का। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन।
कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे के पास। संदीप भाई, बात हो रही थी हार्दिक पांड्या की कि बहुत ज्यादा विरोध झेला उन्होंने। मैं स्वयं भी कई बार आपसे मेरी चर्चा हुई तो मैंने हार्दिक पांड्या में वो जो दिक्कतें थी फॉर्म को लेकर हमेशा बात होती थी, लेकिन मुझे जो लगता है कि टीम में बढ़ते कंपटीशन और बढ़ते ऑलराउंडर जो निकल के आ रहे थे, मीडियम पेस ऑलराउंडर, उसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी शुरू की है। और कप्तानी, एक टीम अच्छी लीड कर रहे हैं और कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी वाला जो फैक्टर है मुझे ये लगता है। जी जी, देखिए उनको इस तरह से वापस गेंदबाजी करते हुए देखना बहुत ज्यादा सुखद है। जिस तरह से वो एकदम लय में बॉल डाल रहे हैं, अपनी टीम के लिए नई गेंद डाल रहे हैं, वो पावर प्लेस पर और 140 के ऊपर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साइन है ये इंडियन क्रिकेट के लिए आगे भविष्य में। चूंकि देखिए हार्दिक पांड्या जितनी भी 2-3 साल क्रिकेट खेले हैं और उसके बाद इंजरी से जब भी बाहर हुए तो उनकी जगह को भर नहीं सके, चाहे विजय शंकर आए हो या चाहे उसके अलावा और भी 2-3 ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल हुआ हो, बट कोई उस जगह पे स्टेबल हो नहीं पाया। मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा की फैक्टर थे। चाहे लिमिटेड ओवर की बात कर लिया, वाइड क्रिकेट में कभी हमें फॉरेन में खेलना पड़े वहां की बात कर, तो ये तो है बात। बट मुझे लग रहा है जो गुजरात टीम की मजबूती की हम बात कर रहे हैं कि देखिए उनकी मजबूती गेंदबाजी है। जिस तरह से लोकी फर्गूसन है, मोहम्मद शमी है, राशिद खान और खुद हार्दिक पांड्या जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीक जरूर है, बट शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऊपरी क्रम में, मुझे लग रहा है उन्होंने पूरी टीम को संभाल लिया। और ये जो मैंने पहले भी कार्यक्रम में कहा था कि देखिए एक कॉम्बिनेशन की बात है, जो इस तरह के फ्रेंचाइजी लीग होते हैं जिसमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको मैच खेलना, तो टीम जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े नाम हो आपकी टीम में। आपके खिलाड़ी किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के और परफॉर्म करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो मुझे लग रहा है इस कॉम्बिनेशन को लेके गुजरात की टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया है और इसके रिजल्ट्स भी देखिए पॉइंट टेबल पे दिखाई दे रहे हैं और टीमों को अलग भी इसी तरीके से कर रहे हैं। अगर बात करें हम गुजरात की, तो शुभमान गिल, ये वो सारे प्लेयर थे जो कई सीजन से एक फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए थे और परफॉर्मेंस के नाम पर 30 रन, 40 रन, 50 रन बना रहे थे। ओपनिंग में बहुत सर्वाइव भी कर रहे थे। मैं देखा शुभमान गिल हूं, हार्दिक पांड्या हूं, रिद्धमान साहा हूं या और राहुल तेवतिया हूं। राहुल तेवतिया की एक पारी शारजाह की कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसके बाद उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीदें थी सबको, तो इसलिए गुजरात टीम को अलग करें। अब हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के पास केन विलियमसन जैसा कूल और काम कप्तान जरूर है, लेकिन वो इस बार उस रंग में नहीं दिख रहे हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है कि एंड टाइम पर मैच को मूव कर देना। और मुझे लग रहा है कि यही दिक्कत है कि इस बार हैदराबाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बहुत बड़े बड़े नाम उनके पास जरूर हैं। अभिषेक शर्मा से ओपन जरूर कराया था, अमूमन वो चौथे डाउन पर खेलते हैं, लेकिन एक अच्छी वो बदलाव किया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी की थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी गेंदबाजी को भी समझना होगा कि आप इतने रन मत दें, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी में हर बार, चाहे वो मनीष पांडे रहे हों या प्रियम गर्ग रहे हों या इससे पहले वार्नर जब कप्तान थे, तब अगर आपकी ओपनिंग पारी 20 रन पे 2 विकेट हो जाते हैं तो फिर आप 140 भी नहीं बना सकते हैं। ये एक हैदराबाद की शुरुआत से ही दिक्कत आई है जब से फ्रेंचाइजी बनी है। जी जी, देखिए पिछला मैच चेन्नई के खिलाफ खेले थे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैच खत्म किया था, 2 अंक लेके आए थे। बट अभिषेक शर्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है। काफी दिनों से इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है ये फ्रेंचाइजी, इनको लगातार खिलाती चली जा रही है और बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी इनिंग खेल के ये बाहर आए और टीम को मैच जीता है। बट मुझे लग रहा है इनका अभिषेक शर्मा का असली इम्तिहान आज होगा, क्योंकि देखिए चेन्नई की गेंदबाजी जो है, टीम बहुत बड़ी जरूर है, बट मुझे लगता नहीं कि इस समय गेंदबाजी उनकी उतरे फॉर्म में है। तो असली अभिषेक शर्मा का टेस्ट आज होगा जब लोकी फर्गूसन है, मोहम्मद शमी है, राशिद खान है, ये इनके सामने होंगे। जैसा आपने कहा केन विलियमसन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ इंजरी कंसर्न है, उनको एल्बो का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, तो वो वाला फ्लो मुझे लग रहा है उनकी बल्लेबाजी में आ नहीं रहा।
और मिडिल ऑर्डर में उनके पास पूरन और मार्करम है, दो विदेशी खिलाड़ी हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा दबदबा जरूर है, बट आईपीएल में कोई बहुत बड़े स्कोरों के लिए, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस के लिए कभी जाने नहीं जाते। टीम में नाम बड़े हैं, बट वो मिला जुला के जो परफॉर्मेंस बाहर आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। और मुझे लग रहा है आज हैदराबाद की बल्लेबाजी का बड़ा टेस्ट है गुजरात की गेंदबाजी के साथ, और गुजरात की गेंदबाजी का भी आज टेस्ट होगा। हम लोग बात नहीं करें, लेकिन जिस तरीके से शमी अहमद की जो सीम पोजीशन है और जिस तरह से सीम पर लहरता वो बॉल गिरता, बड़ा मजा आता है उनकी गेंदबाजी देखने में। और मुझे आज राशिद खान पर भी बेट लगानी होगी। राशिद खान अभी तक जो कहा जाता ना T20 का किंग खान, उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी आया नहीं है संदीप भाई। और शमी को जो साथ मिलना चाहिए वो बराबर मिल रहा है, वो चाहे हार्दिक पांड्या के रूप में हो और चाहे लॉकी फर्गूसन के रूप में हो। लेकिन एक अच्छा एग्जाम वो शुरुआत में सेट कर देते हैं कि बस 6 ओवर मैंने बांध दिया है, बाकी स्पिनर्स भी थोड़ा काम करें, लेकिन वो स्पिनर्स वाशिंगटन सुंदर तो कर रहे हैं, राशिद खान अभी कहीं गुम है। देखिए राशिद खान दरअसल गुम हाँ, चूंकि इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंस कर चुके हैं इसलिए हम उनको गुम ही कहेंगे, बट मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आ पा रहे क्योंकि गुजरात की टीम चेस करके मैचेस जीत रही है। देखिए जब कभी ऐसा होगा कि 150 से डिफेंड करने होंगे तो राशिद खान ही वो खिलाड़ी है जो भी सामने आएगा और वो टीम। बिल्कुल, राशिद खान अगर किसी भी टीम के सामने अगर चेस करते हुए सारे मैच जीत रही गुजरात, लेकिन जब डिफेंड कर रही होगी तब राशिद खान का अहम रोल पता चलेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक लो, ब्रेक के उस पार जानेंगे अपने एक्सपर्ट का प्रेडिक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और उनका प्रेडिक्शन जानते हैं। संदीप भाई, आज किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मीडियम पेस अटैक अगर बात करें तो गुजरात का ज्यादा है, तो मुझे लगता है आज आप गुजरात को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। आपकी टीम देखिए खेल बहुत अच्छा रही है, सिर्फ गेंदबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ जिस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ ये खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है मगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और सबकी परफॉर्मेंस से मिलजुल के टीम आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है गुजरात का अपर हैंड है इस मैच में। डिफेंड स्कोर अगर करना चाहेगी तो कितना बनाएगी गुजरात अगर डिफेंड करती है? देखिए जी मुझे लगता है ये 2 पेस विकेट हो गया है धीरे धीरे, तो बहुत ज्यादा पहले मैच में जरूर बहुत बड़ा स्कोर बन गया था इस मैच में इस विकेट पे, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा रन बनेंगे नहीं, 160-165 रन के आसपास स्कोर होने वाला है, इससे ज्यादा बनेगा नहीं स्कोर। की प्लेयर्स कौन कौन होंगे? मैं तो शमी अहमद को चाह रहा हूं कि शमी अहमद की प्लेयर हो। जी फास्ट बॉलर तो बिल्कुल रहेंगे, चाहे शमी अहमद और लॉकी फर्गूसन इधर से उठा लीजिए, चाहे या फिर भुवनेश्वर कुमार और नटराजन को उठा लीजिए। देखिए फास्ट बॉलर जरूर की प्लेयर रहेंगे, अगर नई बॉल से उन्होंने ब्रेक थ्रू दिला दिए तो टीम हमेशा ऊपर ही रहेगी। चलिए, आपके पूरे प्रेडिक्शन पे हमारी नजर रहेगी और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संदीप भाई। हम लोग बात कर रहे थे गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच मुकाबले की, जहां पर सनराइज हैदराबाद पिछला मैच चेन्नई के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी के तौर पर जीत तो गई है, लेकिन आज उसका बड़ा सामना होगा जब गुजरात टाइटंस के बड़े गेंदबाज उनके बल्लेबाजों के सामने होगा। देखना होगा कि कौन सी टीम आज जीतती है। डीवाई पाटिल में ये मैच होना है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्रिकेट की।